सब्सक्राइब करिए BK24 स्टडी जोन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्विज में हम लोग 12 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बायोलॉजी के लिए। ठीक है, तो बायोलॉजी एक्चुअली में ये पार्ट जो है क्विज नंबर 2 है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग गया इसको आप तक पहुंचाने में, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो कुछ हो सकता है कुछ क्वेश्चन आसान हो कुछ कठिन हो, क्योंकि भाई जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो ज़रूरी तो नहीं उसमें सब हाई लेवल का आएगा। ठीक है, कई लोगों का कहना है कि LT ग्रेड की जो कुछ क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के बनाए हैं जो मैं लगातार आपको क्विज सॉल्व कराता हूँ, तो कुछ लोगों का कहना है कि क्वेश्चन थोड़ा आसान है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो बेफिक्र रहिए, क्वेश्चन इसी लेवल के आएंगे। हो सकता है यहाँ पर मैं कोई आंसर बता देता हूँ तो आपको आसान लगते होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं इनको मेरे बताने से पहले ही, अगर आप आंसर बता देते हैं, सही बताते हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है, आप प्रिपेयर हैं इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो हमारी पूरी ये कह सकते हैं आपके साथ ये हमारी दुआएं हैं कि आपको ये जॉब ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो कुछ लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हैं, तो मैं उनको बता दूं कि ये पोस्टें जो हैं फ़िलहाल में अस्थायी हैं। ठीक है, मेरे पास ईमेल से कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैं यहाँ पर इस वीडियो में बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये अस्थायी पोस्ट हैं, यानी कि टेम्परेरी पोस्ट हैं। ठीक है, तो मतलब कुछ लोगों का क्वेश्चन था वो बायोलॉजी से ही थे। ठीक है, तो बस ये सुन लीजिए, मेरे मुंह से भी सुन लीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं हम, कोई क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे जिसका आंसर आपको देना है। एक क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा, 12 में से कितने नंबर आपको मिल रहे हैं ये कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है मक्का में सफ़ेद कली रोग किस तत्व के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है नत्रजन, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है कॉपर, ऑप्शन डी है मैग्नीज। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जिंक। ठीक है, जिंक को जस्ता भी बोलते हैं, तो जिंक के कारण जो है मक्का में सफ़ेद कली रोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है रक्तदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, हमको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है टैकोमीटर, ऑप्शन बी है स्पिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन सी है एक्टिकमीटर, ऑप्शन डी है बैरोमीटर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, आई होप आप लोगों ने दे दिया होगा, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, स्पिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। ठीक है, वो एलिसा लिखना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो है कि निम्न में से किसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये वाला टेस्ट किया जाता है। हिंदी में मैं लिखूँ तो कुछ इस तरीके से ये लिखा जाएगा। ठीक है, लीसा। ठीक है, तो ये टेस्ट जो है किस रोग के जांच के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है मधुमेह की जांच के लिए, ऑप्शन बी है तपेदिक की, ऑप्शन सी है एड्स की, और ऑप्शन डी है सुजाक की। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों ने बता दिया होगा, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एड्स की। ठीक है, लीसा टेस्ट जो है वो एड्स की जांच के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है मलेरिया के, ऑप्शन बी है जापानी इंसेफ्लाइटिस के, ऑप्शन सी है पीलपाओं के, ऑप्शन डी है पोलियो के। ठीक है, तो हमको बताना है कि सुअरों के को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखने किसके उन्मूलन में सहायक होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जापानी इंसेफ्लाइटिस के। ठीक है, जो जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है ये जो है सुअरों में पाया जाता है इसका वाहक। ठीक है, तो जब इन पे मच्छर बैठते हैं उसके बाद मच्छर उड़ के वापस आदमी मतलब लोगों पे बैठते हैं। ठीक है, मानव पे बैठते हैं, तो ये बीमारी कह सकते हैं आप कि सुअरों से मच्छर पे, मच्छर से आदमी तक जो है पहुंच जाती है। ठीक है, तो जब सुअरों को जो है रिहायशी इलाकों से दूर रखा जाता है तो इससे जो है जापानी इंसेफ्लाइटिस से बचा जा सकता है। ठीक है, बाकी किसी और पालतू जानवर में ये जापानी इंसेफ्लाइटिस के वाहक नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है। ठीक है, ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है अमोनिया, ऑप्शन डी है यूरिया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आई होप आप लोगों ने बता दिया होगा, ऑप्शन सी अमोनिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान है, टीवी में भी ऐड आता है इसका। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है आयोडीन, ऑप्शन डी है फॉस्फोरस।
ठीक है। तो घेंगा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है हमको बताना है, और आपने बता भी दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, आयोडीन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए है माइक्रोज, ऑप्शन बी है लैक्टोज, ऑप्शन सी है सुक्रोज, ऑप्शन डी है कैरोटीन, ठीक है। तो दूध में मिठास किस तत्व के कारण आती है हमको ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है आपने बता दिया होगा, ऑप्शन बी लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज जो है एक प्राकृतिक शर्करा है, ठीक है, प्राकृतिक शुगर है, और ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो लैक्टोज उपस्थित होता है दूध में, इसी कारण जो है दूध में मिठास आ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोल्डन राइस धान अच्छा स्रोत है, किसका अच्छा स्रोत है हमको ये बताना है। ऑप्शन ए है वसा का, ऑप्शन बी है प्रोटीन का, ऑप्शन सी है विटामिन का और विटामिन ए का, और ऑप्शन डी है विटामिन बी का, ठीक है। तो हमको बताना है कि गोल्डन राइस जो है वो किसका अच्छा स्रोत है, वसा का है या फिर प्रोटीन का है, या फिर विटामिन ए का है, या फिर विटामिन बी का, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना आंसर बता दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन ए, ठीक है। बेसिकली गोल्डन राइस में जो है वो कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है, जो कि बदल जाता है विटामिन ए में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा विटामिन ए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, घरेलू धूल में वह क्या है जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है, ठीक है। ऑप्शन ए है रसायन जो धूल में विद्यमान हो, ऑप्शन बी है धूल में कार्बनिक कण, ऑप्शन सी है धूल बरूथी, ऑप्शन डी है धूल की नमी, कमी लिखा है यहाँ, नमी होगा ये, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने अपना आंसर बता दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है धूल बरूथी, ठीक है। धूल बरूथी जो है वो धूल के कणों में उत्पन्न होते हैं जब धूल के कण जो है बहुत टाइम तक घर के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो इससे धूल बरूथी उत्पन्न होता है जो कि दमा पीड़ितों को परेशान करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बायोडीजल पौधा है, ठीक है। ये आगे आने वाले एग्जामों में भी आ सकता है, पहले तो आ ही चुका है, ठीक है। ऑप्शन ए है जावा घास, ऑप्शन बी है रतनजोत, ऑप्शन सी है गुगुल, ऑप्शन डी है रोसा घास, ठीक है। तो बायोडीजल पौधा कौन सा है हमको बताना है, ठीक है। तो आप लोगों ने बता दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी रतनजोत, ठीक है। रतनजोत जो है वो एक कार्बनिक बहुलक होता है, ठीक है, उच्च कार्बनिक बहुलक। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी रतनजोत, ठीक है। रतनजोत जो है वो एक बायोडीजल पौधा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है फल उत्पादक, ऑप्शन बी है चारा उत्पादक, ऑप्शन सी है ईंधन, और ऑप्शन डी है बहुउद्देशीय, ठीक है। तो हमको बताना है कि सामाजिक वानिकी में किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुउद्देशीय, ठीक है। जो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है उसमें बहुउद्देशीय जो पौधे रहते हैं, ठीक है, जिनसे ईंधन भी मिल की आपूर्ति हो जाए, ठीक है, उद्योगों के लिए कच्चा माल भी मिल जाए, और फल, और मतलब कह सकते हैं आप कि एक पौधे से कई काम हो जाए, एक पेड़ से कई काम हो जाए, ठीक है। तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य जो है बहुउद्देशीय है ये कार्यक्रम, ठीक है। इससे रोजगार उत्पन्न करना और भी कई चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते तो आपको वो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ना ही भूल गए, ठीक है। तो आप लोग इसी का आंसर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से द्विलिंगीय जंतु कौन सा है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जोंक, एस्केरिस, मधुमक्खी या घरेलू मक्खी, ठीक है। तो यार आप एलटी का पेपर दे रहे हो तो इसका आंसर तो आपको चुटकी में आना ही चाहिए, ठीक है। तो द्विलिंगीय जंतु कौन सा है हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बेसिकली ये प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि क्वेश्चन कुछ आसान है, तो कहीं पर आसान, किसी क्विज में आसान मिलेंगे, किसी में थोड़ा सा कठिन हो जाएंगे। तो ये तो जाहिर सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सॉल्व करिए, ठीक है। सब क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई भी अपने मन से नहीं है, शायद इसीलिए मैं 1 या 2 ही वीडियो अपलोड कर पाता हूँ पर डे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा भरमार के चक्कर में पता चला सारे क्वेश्चन जो है हौच-पौच कर दिए मैंने, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद।